good morning to all of you. I am Mukta Pawar from Patna, and this is one of my video to all of you. So today topic is types of communication. Okay, it is types of communication. As I told you before that there are difference between elements and types of communication. So let's get start the video. So there are 7 kinds of communication. 7 kinds of. Okay. First, formal communication, informal communication, verbal communication, non-verbal communication, vertical communication, horizontal communication, and the last one is diagonal communication. इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ टेक आउट योर नोटबुक्स एंड पेन्स, क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है पढ़ाने का, मैं आपको वैसे भी दिखा नहीं पाऊँगी, लेकिन मैं जो बोलूँगी वो आप नोट तो कर सकते हो ना, ऑब्वियसली कर सकते हो बिल्कुल। तो मैं एक बार फिर से रिपीट करूँगी, देयर आर 7 काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। नंबर 1 इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, सेकेंड हमारा होगा इनफॉर्मल, थर्ड इज वर्बल, देन नॉन वर्बल, देन वर्टिकल, हॉरिजेंटल, एंड द लास्ट वन इज डायगोनल। ओके, हम 7 कम्युनिकेशन का पढ़ेंगे कि ये लोग क्या होते हैं, मतलब ये लोग क्या, मतलब ये टॉपिक क्या है। As I told you before that there are difference between elements and types. Okay, element is things which is used in the process of communication, but the types are the things that how many kinds, I mean how many types of communication, what is the way of talking and all that things. मैंने बताया था कम्युनिकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, और उसमें हमें हर चीज़ को नोटिस करना पड़ता है, एवरीथिंग को, दैट कि वो जो है हमारा जो कम्युनिकेशन है वो हम लोग कैसे बोलते हैं, किससे बोलते हैं, हर एक चीज़ का हर एक चीज़ की पढ़ाई है, हर एक चीज़ की पढ़ाई है। तो सबसे पहले हम समझते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन से स्टार्ट करते हो कि फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन occurred between 2 person in a formally way, in a official way, इसको हम लोग ऑफिशियल वे भी कह सकते हैं। फॉर्मल वे में मतलब ऑफिशियल, तो ऑफिशियल हम लोग ऑफिस में बात कर सकते हैं, हम लोग फॉर्मल वे में अपने कॉलेज में अपने टीचर्स से बात होता है। यहाँ पे क्या होता है ना, फॉर्मल कम्युनिकेशन में रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोटोकॉल्स रहते हैं, हम जैसे मन चाहे वैसे बात नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ हमेशा होता है फॉर्मल में। आप खुद भी ये चीज़ नोटिस करते होंगे दैट कि दैट जो कम्युनिकेशन है हमारा ये फॉर्मल, अगर आप टीचर से बात करने जाते हो तो ऑब्वियस सा बात है हम उनको एक तहजीब में बात करते हैं, वहाँ पे हमारा कुछ रूल्स रेगुलेशंस होता है, हम इतने नॉर्मल वे में बात नहीं कर लेते हैं। उसी तरीके से अगर आप कहीं काम करने जाओगे ऑफिस और अपने कलीग्स या फिर अपने बॉस से बात करोगे तो वहाँ भी एक रूल एंड रेगुलेशन है, एक प्रोटोकॉल फॉलो करके हम बात स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जो हमारा हुआ ना वो हमारा यही है, फॉर्मल कम्युनिकेशन, जो प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम जो बातचीत करते हैं उसको हम लोग फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। एक टीचर स्टूडेंट के बीच हमेशा फॉर्मल ही कम्युनिकेशन हो सकता है, आपका हायर अथॉरिटी के साथ एक फॉर्मल कम्युनिकेशन ही हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, नाउ सेकंड समझते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, व्हाट इज इनफॉर्मल? बिल्कुल जस्ट अपोजिट टू द फॉर्मल कम्युनिकेशन। communication occurs between 2 people informally, मतलब there are no any protocol, there are no any rules and regulation. informal way मतलब informal way में बात करना, वो हम किससे करते हैं? हाँ बताइए। ऑब्वियस सा बात है, जो हम अपने फ्रेंड्स से करते हैं, हमारे घर में जो हम बातें करते हैं मम्मी पापा सबसे, वहाँ तो हम ऐसा कुछ सोच के नहीं ना करते हैं, मतलब वहाँ तो हमारा जो मन है हम बोलते हैं, बहुत ही तरीके से, मतलब हम अपने फ्रेंड से जो मन है हम कह सकते हैं, वहाँ पे हम कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते कि हाँ उसको बोलने में हमें डर लग रहा हो, कुछ ऐसा तो हम फॉलो नहीं करते हैं, ये चीज़ तो पता है। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया हमारा, उसका एग्जांपल क्या हो गया? तो उसका एग्जांपल हमारा हो गया जो हम फ्रेंड के साथ बात करते हैं, अपने भाई बहन मम्मी पापा के साथ जो हम बातचीत कर रहे हैं उसको हम लोग इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं, है ना।
मतलब इजी है। देखो फॉर्मल हमारा हो गया ऑफिशियल वाला, ठीक है, वहाँ हम प्रोटोकॉल और ये सब फॉलो करके बातचीत कर रहे हैं। लेकिन इनफॉर्मल उसका अपोजिट हो गया। ऐसे समझोगे ना तो तुरंत याद हो जाएगा। अपोजिट मतलब फॉर्मल का अपोजिट हो गया इनफॉर्मल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो आगे है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल, ओके, वर्बल का हिंदी क्या हुआ बताओ? कैसे बताओगे? यहाँ तो मैं ही बोल रही हूँ, चलो मैं ही बताती हूँ। देखो वर्बल का मतलब होता है बोलना, ठीक है, बोलना। वो कम्युनिकेशन मतलब कोई भी कम्युनिकेशन कर लो तुम, चाहे वो तुम फॉर्मल करो, इनफॉर्मल करो, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन कर लो, लेकिन जो कम्युनिकेशन बोल के हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे आवाज़ आ रही हो, जहाँ पे हमारा ना मुंह चल रहा हो और आवाज़ आ रही हो। वर्बल का मतलब ही होता है बोलना होता है, वर्बल का मतलब ही होता है बोलना। तो जहाँ पे हमारा ये वर्बल टॉक हो रहा है ना, तो वो सारा जो हो गया हमारा ये हो जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, वर्बल कम्युनिकेशन हमारा ये हो जाएगा। इट डील्स विथ स्पोकन इंटरेक्शन। इट रेफर्स टू द वर्ड इन इज अंडरस्टूड बाय द सेंडर एंड द रिसीवर। वर्ड चाहिए हमें। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि वर्ड होना चाहिए। ये विदाउट वर्ड या साइन लैंग्वेज ये सब नहीं है। इट मीन्स कि हम वर्बली अगर हम बोल रहे हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, अब इसी का अपोजिट देखते हैं। ठीक है, इसका अपोजिट हो गया क्या? नॉन वर्बल, मतलब वो कम्युनिकेशन, ठीक है, कहीं भी आप ये कम्युनिकेशन कर लो किसी भी तरीके से, लेकिन वो कम्युनिकेशन जिसमें आपका आवाज़ ना हो, जिसमें आप बोल नहीं रहे हो, ठीक है, नहीं बोलना, जैसे कि जिसमें आवाज़ ना हो, लाइक क्या हो जाएगा सोचो, साइन लैंग्वेज होते हैं ना, जो इंसान बोल नहीं पाता है वो साइन लैंग्वेज में बात करता है। लेकिन आप कभी ये समझ रहे हो कि जो इंसान बोल भी पाता है वो भी साइन लैंग्वेज में बात करते हैं? ऑब्वियसली यार, हम लोग भी तो करते हैं ना। हमारी जो आंखों से बातें होती है, इशारों में जो बातें होती है, या फिर ये देखो, ये जो मैं अपने हाथ के जो गेस्चर पोस्चर्स बना रही हूँ, जिस तरीके से मैं बैठी हुई हूँ वीडियो के सामने, जो मेरा मतलब आपके लिए ये सब जो है मेरे जो एक्शंस है, ये सब हमारा ये साइन लैंग्वेज है एक्चुअली। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो है ना, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसको हम किसी और वीडियो में सिर्फ नॉन वर्बल को लेके समझेंगे, वो आगे मैं आप लोग के लिए वो वीडियो ले आऊँगी। अभी हम लोग शॉर्ट में समझते हैं, ठीक है। तो वो सारा लैंग्वेज मतलब जिसमें आपके वर्ड ना हो, जिसमें आप मुंह से मतलब नहीं बोल रहे हो, तो ये आपका सिर्फ हाथ का ये नहीं हो जाएगा। पता है आपको साइन लैंग्वेज क्या होता है? साइन लैंग्वेज आपका ड्रेस भी होता है। आप किस टाइप का ड्रेस पहने हुए हो, कभी आपने नोटिस किया? जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते हो, समझो कि हमारे मोहल्ले में अगर कभी कोई देखते हैं कोई जा रहा है बहुत रेडी होके जा रहा है, ठीक है, बहुत सज सवर के, मतलब कि बहुत ही तैयार होके, तो हम नहीं जानते वो कहाँ जा रहा है, लेकिन हम एक अपने दिमाग में ये कर लेते ना, लगता है शादी से आ रही है, लगता है शादी में जा रही है, समथिंग लाइक दैट। समझ रहे हैं? उसका ड्रेस देख के हमने ये समझ लिया। ड्रेस, इट मीन्स ड्रेस कोड जो होता है, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कितना ईजी है ना, ऑफ कोर्स ईजी है, समझ रहे हैं? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत बड़ा हमारा टॉपिक है, अभी के लिए इतना ही समझिए। ओके, चलिए तो आगे बताते हैं आपको, ठीक है। अब इसी में आ जाता है हमारा फिफ्थ, हम लेते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है, वर्टिकल सॉरी तो वर्टिकल कम्युनिकेशन हमारा जो हो गया ना, तो इसको हम लोग समझते हैं। देखो, वर्टिकल कम्युनिकेशन का जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो सारा कम्युनिकेशन जो मैनेजमेंट और उनके कलीग्स, वर्कर्स के बीच हो ना, मतलब उस वे का कम्युनिकेशन, मतलब हायर अथॉरिटी, हायर लेवल और लोअर लेवल के लोगों के बीच का जो कम्युनिकेशन होता है। ओके, तो ये जो होता है ना वर्टिकल, ये दो तरह का होता है। वर्टिकल ही मतलब दो तरह के होते हैं, इसको भी 2 टाइप्स है। पहला हो जाएगा डाउनवर्ड, दूसरा हो जाएगा अपवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड अपवर्ड। ध्यान देना, वर्टिकल कम्युनिकेशन हमारा वो कम्युनिकेशन होता है जो हम लोग जो एक कम्युनिकेशन होता है ना, कि हम अपने से बड़े से बात करते हैं, हम अपने से छोटे से बात करते हैं, तो वो जो हम बात कर रहे हैं ना, वहाँ भी पढ़ाई है, वहाँ भी कम्युनिकेशन है, कि उसको भी क्या बोलते हैं वो चीज़ समझना है। तो ये हमारा 2 तरह का हो जाएगा, एक अपवर्ड हो जाएगा, एक दूसरा हो जाएगा डाउनवर्ड हो जाएगा। तो पहले समझते हैं कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, ठीक है। पहले हम ये समझते हैं कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या हो जाता है। डाउनवर्ड, पता है, वो कम्युनिकेशन
जो हमसे बड़ा, ठीक है, हमारे से जो हायर है, वो कोई भी हो सकते हैं, वो आपके सीनियर्स हो सकते हैं या आपके मम्मी पापा तो हमारे सीनियर्स है ना। अगर आपके मम्मी पापा खुद आके आपसे बात करते हैं, ठीक है, अगर वो अपनी बात आके आपसे बोलते हैं, तो वहाँ पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, वो जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, उसको कहेंगे हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मीन्स हायर लेवल टू लोअर लेवल कम्युनिकेशन इज कॉल्ड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा अपवर्ड कम्युनिकेशन। अगर आप जाके अपने किसी सीनियर से बात कर रहे हो ना, आप मतलब कि अगर मैं जाके अपने किसी सीनियर से बात करती हूँ, तो वहाँ पे जो मेरा और उनका जो कम्युनिकेशन होगा ना, वो हो जाएगा अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन इट मीन्स लोअर ऑथोरिटी टू हायर ऑथोरिटी, है ना, ईजी है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, हायर ऑथोरिटी टू लोअर ऑथोरिटी कॉल्ड कम्युनिकेशन कॉल्ड डाउनवर्ड, एंड लोअर ऑथोरिटी टू हायर ऑथोरिटी कम्युनिकेशन कॉल्ड अपवर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो फिर इसके बाद हमारा आता है हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। ठीक है, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन स्पेलिंग इज़ वेरी इजी, HORIZONTAL, हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। इसको समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे ये देख लिया कि सीनियर टू जूनियर, जूनियर टू सीनियर वाला कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन जो हमारे बराबर में हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट हो अपने क्लास में, तो अपने ही अगर क्लासमेट से बात करते हो, तो वो कौन सा होगा, वो उसको फिर कौन सा कम्युनिकेशन कहेंगे। सेम लेवल का भी तो कम्युनिकेशन होना चाहिए ना, होता है ना। ऐसा तो नहीं कि हमेशा हम अपने जूनियर से ही बात करते हैं, हमेशा आप सीनियर से ही बात करते हैं। हमारा जो फ्रेंड, अपने फ्रेंड ग्रुप से जो बात होती है, फ्रेंड से जो बात होती है, तो क्या वो बातें हम सीनियर जूनियर को लेके करते हैं? नहीं, हम लोग तो बराबर है ना। हमारा जो फ्रेंड सर्कल है वो तो हम लोग सब एक समान है, मतलब एक बराबर है, मतलब सेम लेवल कम्युनिकेशन। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन हो गया हमारा सेम लेवल कम्युनिकेशन। इसमें हमारा कोई जूनियर नहीं, कोई सीनियर नहीं, कुछ नहीं, इट जस्ट सेम लेवल कम्युनिकेशन। ओके, इजी है ना, ऑफ कोर्स इजी है। अब इतने इजी वे में तो बता रही हो, इजी होना चाहिए, ठीक है। लास्ट बात है डायगोनल कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ये है डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन, अच्छा एक बात मैं भूल गई बताना, मैं बताती हूँ। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन को ना लेटरल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, लेटरल कम्युनिकेशन भी। तो कहीं कहीं पे हॉरिजेंटल की जगह कभी आप वर्ड देखो लेटरल कम्युनिकेशन, तो कंफ्यूज मत करना, कंफ्यूज वाली बात नहीं है, मतलब इसको याद कर लेना, लेटरल कम्युनिकेशन। हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज लेटरल कम्युनिकेशन। ओके, चलो आगे देखते हैं। डायगोनल कम्युनिकेशन, लास्ट वन इज डायगोनल कम्युनिकेशन। दिस इज द लास्ट कम्युनिकेशन जो हमें पढ़ना है। तो अभी ऐसे समझते हैं, ठीक है। अभी हमने बात कर ली, सीनियर जूनियर की बातें कर ली, जूनियर सीनियर की बातें कर ली, सेम लेवल की बातें कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे प्रोटोकॉल्स और ये सब कुछ है, ठीक है। लेकिन अगर मानो ऐसे समझते हैं, मानो जो कॉलेज है हमारा, ठीक है, जो कॉलेज हुआ, उस कॉलेज में देखते हो कभी कभी बाहर से कुछ लोग आते हैं, वो अपना एडवर्टीज़मेंट करते हैं, वो अपनी कुछ बातें बताते हैं, मतलब कोई भी कुछ भी ऐसी बातें। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो कॉलेज में जो ट्रेनिंग हुआ था PM युवा से रिलेटेड, तो वो लोग बाहर से आए थे। वहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस किया, आप सारे सीनियर जूनियर सबको वो एक साथ ही सेमिनार हॉल में बैठा के सबको वो बराबर ही लेवल का समझकर वो अपनी बातें बताई, उन्होंने आप लोग को पढ़ाया, अपना नॉलेज दिया। उन्होंने क्या ये प्रोटोकॉल फॉलो किया? प्रोटोकॉल लाइक कि कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन जूनियर है, कौन सीनियर है? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं किया। तो वो कम्युनिकेशन जो किसी तरह का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता है, वो अपनी बात से मतलब रखता है, वो अपनी बातें बोलता है, अपनी सारी बातें वो सेम तरीके से बोलता है, तो वैसे ही जो कम्युनिकेशन हुए ना उस टाइप की, तो उसको हम लोग कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। ओके, डायगोनल कम्युनिकेशन, ध्यान देना, डायगोनल कम्युनिकेशन। बस इतना ही है, ये हमारा 7 है, यू नो, ये बहुत इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। अगर मैंने जैसे बोला है ना, अगर आप लोग सिंपल लाइन से यूज़ बना के अगर आप खुद से अगर लिख लेते हो, ठीक है, बनाकर, तो वो आप अगर आप, लेकिन अगर नहीं भी लिखते हो ना, कहीं पे भी अगर पढ़ोगे तो क्लियर हो जाओगे। समझो समझ नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को देख लेना, अपने आप क्लियर हो जाओगे, क्योंकि मैंने तो बहुत साफ शब्दों में आप लोग को समझाने की कोशिश की है। ये है हमारे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन बहुत डीप कह सकते हो कि ये एक बहुत डीप सिलेबस है, सिर्फ आप लोग को नहीं, मतलब
बहुत हर एक एक्चुअली मैं देखती हूँ कि हर एक कोर्स में ना कम्युनिकेशन जरूर डाल देता है, क्योंकि कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। विदाउट कम्युनिकेशन कैसा होगा लाइफ, कभी सोचा है? थिंक अबाउट इट। इसलिए कम्युनिकेशन करने का तरीका सीखिए। हर एक चीज़ का एक वे होता है, हर एक लोग से बात करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ये आप जब खुद से सीखना शुरू करोगे ना तो यू विल लाइक इट। मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर पसंद करोगे, क्योंकि ऐसा होता ही है, ऑब्वियस सा बात है। अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। हाँ, अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा है, थैंक यू सो मच, और नमस्ते, नमस्ते इंडिया, बाय बाय।